नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे जिनकी पत्रिका में प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, इसका मतलब आपकी पत्रिका वृश्चिक लग्न की है। वृश्चिक लग्न में 12 भावों में बुधदेव किस प्रकार का प्रभाव देंगे, आज इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, बुधदेव की 2 राशियां हैं, 3 नंबर मिथुन राशि और 6 नंबर कन्या राशि। 6 नंबर इनकी अपनी राशि में ये उच्च के भी होते हैं, वहीं 12 नंबर मीन राशि में ये नीच के होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये 15 डिग्री तक ही नीच के या उच्च के होते हैं, 15 के बाद सामान्य स्थिति। तो अगर बुधदेव लग्न में हैं, अब 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल देव होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना ऐसे व्यक्ति का नेचर होता है। वहीं बुधदेव अगर लगन में बैठे हों तो बुधदेव क्योंकि ग्रहों में ये राजकुमार हैं, और जब बुधदेव लगन में होंगे तो ऐसे व्यक्ति का नेचर होगा कि किसी भी चीज़ से मन न भरना, आज ये चीज़ ले ली कल वो चीज़ लेनी है, जैसा एक राजकुमार का स्वभाव होता है। तो वो स्वभाव भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में होगा। तो क्रोध तो उसके व्यक्तित्व में होगा ही, लेकिन बुधदेव क्योंकि सौम्य ग्रह हैं, तो ऐसे व्यक्ति का गुस्सा अगर बुधदेव लग्न में है तो बहुत जल्दी समाप्ति भी हो जाता है। बुधदेव जैसा हम जानते हैं कि बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर लगन में बुधदेव हैं तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, वाणी के कारक भी हैं, वाणी बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की। बोलने में ऐसा लगेगा कि सामने वाले को जैसे मंत्रमुग्ध कर लेगा। तो इस तरह का नेचर व्यक्ति के अंदर होता है। वहीं बुधदेव की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, जो कि यहाँ से सप्तम भाव पर होगी। तो पत्नी से व्यक्ति का सामंजस्य भी अच्छा होगा, लेकिन व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है वृश्चिक लगन में। तो ये जरूर देख लें, मतलब ऐसे व्यक्ति को भी कुंडली मिला के ही विवाह करना चाहिए कि पत्नी भी अगर क्रोधी स्वभाव की हुई तो फिर तालमेल में बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ से लेकिन बुधदेव अगर लगन में है तो पत्नी से सामंजस्य बनाने का प्रयास करेंगे, व्यापार में व्यक्ति सफलता प्राप्त करेगा। कुल मिला के लग्न में अगर बुधदेव हैं तो अच्छा ही। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि बुधदेव यहाँ पे एक तो अष्टम भाव के स्वामी हैं। 3 नंबर जो कि बुधदेव की राशि है वो अष्टम भाव में है। अष्टम भाव रुकावटों का भाव है, खराब भाव है, त्रिक भाव है। और एक राशि इनकी 11वें भाव में पड़ी हुई है, 6 नंबर। 11वां भाव जो कि आय का स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है। और जहां 3 नंबर राशि है वो खराब स्थान है, रुकावटों का स्थान है। तो ये दोनों भाव जब कभी भी ज्योतिष शास्त्र बना होगा तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने आय को भी कोई अच्छा स्थान नहीं माना था, ये भी सामान्य मारक स्थान है। तो 2, एक बहुत मारक और एक सामान्य मारक, 2 स्थानों के स्वामी होके बुधदेव इस लगन में बहुत कारक नहीं होते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी भी भाव में वो अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। तो अगर 3 नंबर के स्वामी और 11 नंबर के 8 नंबर के स्वामी और 11 नंबर के स्वामी जब लग्न में होंगे तो व्यक्ति के कार्यों में रुकावटें भी आएंगी, क्योंकि 8 नंबर के स्वामी भी हैं और 11 नंबर के स्वामी भी हैं जो कि आय का स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है। तो ऐसे व्यक्ति की आय भी अच्छी बनी रहेगी। रुकावटें होंगी जीवन में, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आय अच्छी बनी रहेगी। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी ग्रह के बारे में जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसको स्थान कौन से प्राप्त हैं। तो इस लग्न में बुधदेव को 2 खराब स्थान प्राप्त हैं, जबकि आज के परिवेश में देखा जाए तो ये स्थान खराब नहीं है, क्योंकि ये आय का स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है। लेकिन जब कभी भी इनकी रचना हुई ज्योतिष शास्त्र की, तो हमारे ज्योतिषों ने इस स्थान को
मारक स्थान ही माना। वहीं बुधदेव अगर द्वितीय में है, दूसरा स्थान जो कि वाणी का स्थान है, धन का स्थान है, तो वही 9 नंबर का मतलब धनु राशि जिसके स्वामी गुरुदेव हैं। तो ये जरूर देख लें कि गुरुदेव से मित्रता इस कुंडली में बुधदेव की किस प्रकार से बन रही है। अगर बुधदेव तात्कालिक मित्रता में है, मतलब 3 घर आगे 3 घर पीछे हैं, तो तात्कालिक मित्रता में है, फिर परिणाम अच्छे होंगे, क्योंकि आय के स्वामी भी हैं। वो आय के स्वामी अगर धन भाव में बैठ जाएं तो ये भी एक महाधनी योग हो जाता है। तो धन की ऐसे व्यक्ति पे प्रचुर मात्रा में धन रहता है। वाणी, क्योंकि वाणी के कारक हैं बुधदेव, वाणी भी अच्छी रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि बुधदेव यहाँ बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से अष्टम स्थान को देखेंगे, तो ऐसे व्यक्ति की आयु भी अच्छी होगी, क्योंकि अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो व्यक्ति की आयु बढ़ा देंगे, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, वाणी व्यक्ति की अच्छी होगी, वाणी के कारक हैं वो। तो यहाँ भी बुधदेव अगर गुरुदेव से मित्रता बन रही है बुधदेव की, तो परिणाम अच्छे होंगे। अगर मित्रता नहीं बन रही तो धन प्राप्ति में दिक्कत, और व्यक्ति की वाणी भी फिर ऐसी होगी कि कुटुंबजनों से सामंजस्य बनाने में दिक्कत होगी। वहीं बुधदेव अगर तीसरे भाव में है, तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, यहाँ 10 नंबर का मतलब मकर राशि जो कि शनिदेव की राशि है, बुधदेव के परम मित्र हैं। तो अपने मित्र की राशि में बैठकर बुधदेव ऐसे व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे, छोटे भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा रहेगा, और अपने पराक्रम के द्वारा व्यक्ति, क्योंकि आय के स्वामी हैं वो, तो अपनी आय में व्यक्ति की आय सामान्य रहेगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि नवम पर होगी जो कि भाग्य स्थान है, तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य का भी साथ मिलता रहेगा, क्योंकि अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं बुधदेव। वहीं बुधदेव अगर चौथे भाव में है, चौथा भाव जो कि सुखों का भाव है, माता का भाव है, यहाँ भी 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि, ये भी शनिदेव की राशि है, बुधदेव के मित्र हैं। तो यहाँ भी बुधदेव अच्छा ही परिणाम देंगे, माता से सामंजस्य अच्छा। लेकिन अष्टम भाव के स्वामी हैं तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत ये दे सकते हैं। बाकी भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का सुख बुधदेव, क्योंकि आय के भी स्वामी हैं, तो व्यक्ति को बुधदेव इन चीज़ों का सुख भी देंगे। वहीं बुधदेव की सप्तम दृष्टि दशम पर होगी, तो ऐसा व्यक्ति का कामकाज अच्छा चलेगा। नौकरी में है तो नौकरी में ये सफलता प्राप्त करेगा, और अगर व्यापार में है तो व्यापार में भी इस व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। तो कुल मिला के यहाँ भी बुधदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। वहीं बुधदेव अगर पंचम में है, पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, तो प्रारंभिक शिक्षा में अगर 12 नंबर का मतलब मीन राशि जो कि गुरुदेव की राशि है, और गुरुदेव बुधदेव के मित्र नहीं हैं, तो ये जरूर देख लें कि कुंडली में मित्रता अगर बन रही है बुधदेव की, तो फिर शिक्षा दीक्षा अच्छी, संतान ऐसे व्यक्ति की अच्छी होगी, संतान से व्यक्ति को लाभ होगा, और संतान को भी व्यक्ति को संतान से, संतान को व्यक्ति से, दोनों तरह से लाभ होता है। प्रारंभिक शिक्षा में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं बुधदेव, तो प्रारंभिक शिक्षा ऐसे व्यक्ति की अच्छी नहीं रहती, लेकिन आगे चल के शिक्षा दीक्षा सब अच्छी रहेगी, आगे चल के कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सप्तम दृष्टि अपने ही घर पर होगी, तो ऐसे व्यक्ति की आय भी अच्छी ही बनी रहेगी, बड़े भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा रहेगा, मित्रों को सहयोग ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। वहीं बुधदेव अगर छठे भाव में है जो कि रोग शत्रु और ऋणों का है, तो दोस्तों ये 1 नंबर का मतलब मेष राशि जिसके स्वामी मंगल देव होते हैं, मंगल देव बुधदेव में मित्रता नहीं है, तो ऐसे अगर एक तो क्योंकि ये अष्टम के स्वामी है, तो यहाँ पे बुधदेव अगर बैठे होंगे तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति होगी। अगर लग्नेश अच्छी स्थिति में हो, मंगल देव अगर शुभ अवस्था में कहीं बैठे हैं, तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति होगी। फिर बुधदेव यहाँ बैठकर भी अच्छा ही परिणाम देंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करा देंगे, रोगों से भी
बुद्धदेव यहाँ बैठकर छुटकारा दिलाएंगे, रोग भी छोटे मोटे होंगे जिनसे डरने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति को ऋण में नहीं फंसना चाहिए, मतलब खास तौर से ऋण देना नहीं चाहिए। आप लेकर अपना काम कर सकते हैं, लेकिन आप ऋण दें नहीं किसी को। वहीं बुद्धदेव अगर सप्तम में है, सप्तम नंबर में 2 नंबर की राशि पड़ी हुई जो कि इनके मित्र की राशि है, लेकिन 3 नंबर के स्वामी हैं और सप्तम में आके बैठे हैं, तो व्यापार वगैरह तो ऐसे व्यक्ति का अच्छा चलेगा, लेकिन दाम्पत्य में थोड़ा बहुत मनमुटाव, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आई के भी स्वामी है और अष्टम के भी स्वामी है, तो थोड़ा बहुत मनमुटाव व्यक्ति का अपनी पत्नी या पत्नी का पति के साथ रह सकता है। लेकिन आय और पार्टनरशिप, इन चीज़ों में बुद्धदेव यहाँ पर बैठकर लाभ कराएंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि लग्न पर होगी तो व्यक्ति देखने में अच्छा होगा, वाणी व्यक्ति की अच्छी होगी, देखने में व्यक्ति की व्यक्तित्व ऐसा होता है कि आदमी मतलब एक बार अगर उसकी बात सुन रहा है तो सुनता रहेगा। तो यहाँ बैठकर बुद्धदेव मिला जुला ही परिणाम देंगे, कहीं अच्छा कहीं बुरा। वहीं बुद्धदेव अगर अष्टम में है, अष्टम में 3 नंबर पड़ी हुई जो कि बुद्धदेव की खुद की राशि है, तो यहाँ बैठकर व्यक्ति की आयु बुद्धदेव बढ़ा देंगे, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि धन भाव पर होगी, तो अपने ही घर पर बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं धन भाव पर, तो धन की भी और आय की भी स्वामी हैं वो, तो धन की भी ऐसे व्यक्ति पर कमी नहीं रहती, धन भी व्यक्ति पे अच्छी मात्रा में बना रहता है। वहीं बुद्धदेव अगर नवम में है, नवम जो कि भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है, यहाँ 4 नंबर का मतलब 4 नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है जो कि चंद्रमा की राशि है, तो ये जरूर देख लें कि चंद्रमा से बुद्धदेव क्योंकि मित्र नहीं है, तो चंद्रमा से किस प्रकार की मित्रता बुद्धदेव की बन रही है इस कुंडली के अंदर। अगर मित्रता बन रही है तो फिर भाग्य का भरपूर सहयोग, पिता से सामंजस्य बहुत अच्छा। लेकिन अगर मित्रता नहीं बन रही तो भाग्य का भी ऐसे व्यक्ति को साथ नहीं मिल पाता। यहाँ से सप्तम दृष्टि पराक्रम पर होती है, अगर मित्रता है तो व्यक्ति पराक्रम करके हर चीज हासिल कर लेगा, छोटे भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा रहेगा। लेकिन अगर चंद्रदेव से मित्रता नहीं बन रही तो फिर व्यक्ति का पराक्रम भी व्यर्थ जाता है, पराक्रम से भी व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता। वहीं बुद्धदेव अगर दशम में है, 5 नंबर का मतलब सिंह राशि। दोस्तों सिंह राशि के स्वामी क्योंकि सूर्यदेव होते हैं, और किसी भी कुंडली में बुद्धदेव और सूर्यदेव या तो साथ में होंगे या एक घर आगे पीछे होंगे। यहां पर बुद्धदेव कारक भी हो जाते हैं, तो यहां पर दशम में अगर बुद्धदेव हैं वृश्चिक लगन में तो परिणाम शुभ ही देंगे। व्यक्ति का कामकाज अच्छा होगा, नौकरी में तो नौकरी में तरक्की। यहां पर बुद्धदेव के अच्छे ही परिणाम व्यक्ति के कैरियर को लेकर देखने को मिलेंगे। यहां से सप्तम दृष्टि सुखों के स्थान पर होगी, तो हर प्रकार का सुख, माता से सामंजस्य अच्छा, भूमि भवन वाहन, इन सब चीजों का सुख बुद्धदेव यहां पर बैठकर प्राप्त करा देंगे। वहीं बुद्धदेव अगर दोस्तों यहां पर पंचम में अगर बुद्धदेव, मैं बताना भूल गया था, पंचम में बुद्धदेव नीच के हो जाएंगे। 12 नंबर का मतलब मीन राशि जिसमें बुद्धदेव नीच के हो जाते हैं, लेकिन वही ध्यान रखें कि 15 डिग्री तक हैं तो नीच के हैं, 15 से ऊपर फिर सामान्य स्थिति। लेकिन अगर बुद्धदेव के ऊपर यहां कहीं से भी गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाए तो इनका नीच भंग हो जाएगा, फिर परिणाम पंचम में भी ये शुभ ही देंगे। उसी प्रकार अगर 11 नंबर में बुद्धदेव हैं तो 11 नंबर 6 नंबर का मतलब कन्या राशि, इस राशि में बुद्धदेव उच्च के होते हैं, तो यहां पर भी परिणाम बहुत शुभ, इच्छाओं की पूर्ति बुद्धदेव करा देंगे। आय व्यक्ति की अच्छी बनी रहेगी, बड़े भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा, मित्रों से सामंजस्य अच्छा। यहां से सप्तम दृष्टि पंचम पर होगी तो व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, व्यक्ति की संतान अच्छी, वही संतान से व्यक्ति को लाभ और व्यक्ति को संतान से लाभ, तो बहुत शुभ परिणाम अपनी इस राशि में बैठकर बुद्धदेव देंगे। वहीं दोस्तों बुद्धदेव अगर 12वें घर में हैं, यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर का मतलब तुला राशि जो कि शुक्रदेव की राशि है और बुद्धदेव के मित्र हैं,
तो यहां पर बैठकर ये खर्चों का स्थान है, तो यहां बैठकर बुद्धदेव खर्चा तो बढ़ा देंगे, खर्चा तो ऐसा व्यक्ति का बढ़ेगा, लेकिन खर्चा व्यक्ति अपने ही ऊपर खर्च करेगा, अपने शान शौकत पर खर्च करेगा, क्योंकि बुद्धदेव राजकुमार हैं, राजकुमार वाले गुण व्यक्ति के अंदर होंगे। तो व्यक्ति अपने ऊपर अनावश्यक रूप से खर्च करता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर विदेश जाके कार्य करे तो उसके लिए अच्छा है, फिर विदेश से व्यक्ति को लाभ होता है। यहां से सप्तम दृष्टि रोग शत्रु और ऋण छठे भाव पर होगी, तो रोग शत्रुओं से ऐसे व्यक्ति को हमेशा बच के रहना चाहिए, जबकि विपरीत राजयोग की स्थिति है यहां भी, लेकिन फिर भी अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। यहां पर भी बुद्धदेव विपरीत राजयोग की स्थिति है इन 3 स्थानों पर, क्योंकि 3 नंबर की राशि उनकी अष्टम में है, इसलिए इन 3 स्थानों पर ये विपरीत राजयोग की स्थिति में होंगे। अगर लग्नेश मजबूत स्थिति में हो तो खर्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए, वरना अनावश्यक चीज़ों पर खर्चा करके व्यक्ति मुश्किलों में फंस जाता है। विदेश जाके अगर अपना काम करे या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर काम करे तो व्यक्ति को लाभ होता है। दोस्तों, वही अगर कुंडली में कहीं भी बुद्धदेव अच्छा परिणाम नहीं दे रहे तो गणेश जी की जितनी आराधना आप करेंगे उतना अच्छा है। गाय को हरा चारा जितना देंगे वो अच्छा है। साथ में इनका मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः। इस मंत्र का जाप इनकी दशा महादशा में बुधवार से प्रारंभ करके 1 माला रोज अगर आप करेंगे तो बुद्धदेव के अशुभ परिणामों से बच जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।